गाइस टू वेब3 मंत्र। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्चुअल एंड ओवरराइड फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहते हैं। ये आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत देखा होगा। ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं था ये किस लिए यूज़ होते हैं तो अभी आप देख लो। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ लो। तो एक मैं बेसिकली आपको लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो जो फंक्शंस हमारे जिसको हम इन द इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में जिसको हम ओवरराइड करना चाहते हैं उसको हम वर्चुअल कीवर्ड देंगे। और जो इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में हम जो ना फंक्शन लिख रहे हैं जो कि पहले से बना हुआ है उसको दोबारा से रीराइट कर रहे हैं उसको हम ओवरराइड कीवर्ड देंगे। ठीक है, बेसिकली जो ओवर रिटर्न फंक्शन है उसको हम ओवरराइड कीवर्ड देंगे। तो इतना आपने देख लिया। यहाँ से एक छोटा सा एग्जांपल है, ये देख लो। और मैं चलता हूँ सीधा रीमिक्स आईडी में आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेस नाम का मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना रखा है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं और इसको हम देते हैं, ठीक है, वैल कुछ भी नाम दे दो आपको। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पब्लिक प्योर मैं इसे दे रहा हूँ और ये क्या करेगा, रिटर्न्स कराएगा हमको एक अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिटर्न में देता हूँ कुछ भी वैल्यू, आप रैंडमली ले लो। मैंने 6 ले लिया। ठीक है, तो अभी मैंने इसको पब्लिक दिया है, प्योर दिया है। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा था। अब मान लो यार आपको एक कॉमन कोड लिखना है। ठीक है, आपने कोई कॉमन कोड लिखा और आप उस कोड को जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बहुत सारे में बांटना चाहते हो तो बेसिकली आप गिटहब में डिप्लॉय करोगे या कहीं से भी। उसका लिंक इंपोर्ट करना मैंने आपको बता दिया था, इंपोर्ट कैसे करना है। और जो कोई दूसरे यूज़र हैं, ठीक है, कोई और आपके कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करना चाहेगा तो यार हो सकता है कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हो, कुछ ऐसे आप जो फंक्शंस हो जैसे कि ओपन जेपलिन में काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शन हो जो कि बिल्कुल स्टैटिक रहेंगे। स्टैटिक बोले तो स्टैटिक से मेरा मतलब है कि जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। तो जिसका लॉजिक आपको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है तो वो फंक्शन तो आप सिंपली पुट कर दोगे। और जो इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो जो कि इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, तो यहाँ पे मुझे चलो यार कुछ भी यहाँ पे दे दो। ठीक है, मेन यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसका नाम इस मैं बेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में मुझे जो ये बेस कॉन्ट्रैक्ट है इसके जो है सारे फंक्शंस मुझे विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे डिप्लॉय करके आपको बताऊँ, मेन मैं यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करके डिप्लॉय करता हूँ तो देखो यार मुझे यहाँ पे ये वेल विजिबल है। मैं कॉल करूँगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक तो ऐसा काम चल रहा था। ठीक है, अब जो यार हो सकता है आपको कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखो जिसमें आप चाहोगे कि जो यूज़र है वो कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, तो इस जगह में हमें यूज़ करना पड़ता है वर्चुअल का। ठीक है, मतलब आपने देखो जो बेस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने फंक्शन बनाया तो बेसिकली आपने जो यूज़र हैं आपके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर इनहेरिट करेंगे, ठीक है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनहेरिट करेंगे तो क्या होगा, तो उसको बेसिकली आपको आपने पहले से बता रखा है कि एक फंक्शन जो है मैंने वर्चुअल दे रखा है, मैंने अभी अपने हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट कर रखा है। अगर आप चेंज करना चाहो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट जो इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे उसके लिए वर्चुअल दे दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो आप चाहते हो कि चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उसे आप वर्चुअल मत दो। तो उसको अगर सेम नाम से वो फंक्शन लिखने की कोशिश करेगा तो बेसिकली उसे एरर आ जाएगा कि पहले से फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे वर्चुअल दे दिया ना तो यहाँ पे मैं अब जो वैल नाम का फंक्शन दोबारा से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा अगर जो भी मैं इसमें फंक्शनैलिटी दूंगा। ठीक है, मैं इसे प्योर देता हूँ। अब इसको मुझे ओवरराइड देना पड़ेगा, ये आप याद रखना। ओवरराइड कीवर्ड आपको देना पड़ेगा कि जो ओवरराइड कर रहा हूँ मैं किसको, जो ये बेस कॉन्ट्रैक्ट में जो फंक्शन है उसको मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। इसमें यू इंट मैं दे देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मान लो यार मैं तो अपने हिसाब से 6 इम्प्लीमेंट किया है कि ये 6 रिटर्न करेगा। मानो कोई चाहे 8 या 9 कुछ भी रिटर्न करना तो उसने अपने हिसाब से कर लिया। ठीक है, अगर अब मैं वापस से जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिप्लॉय करूँ
तो अभी आप देखना, क्योंकि हमने फंक्शन ओवरराइड कर दिया है, तो पहली बात तो हमें अलग अलग फंक्शन ही दिखा नहीं रहा है, हमें एक ही फंक्शन दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये वाला ओवरराइड कर चुके हैं सेम नेम से। ठीक है, दो नाम सेम होना चाहिए, है ना, तो नाम मैंने सेम दिया है। अगर अब मैं वैल कॉल करूं तो मेरे को 8 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को जो है ओवरराइड कर दिया। तो बेसिकली इसी के यूज़ आता है वो, कि देखो आपने तो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर रखा है यहाँ पे पहले से, लेकिन अगर इन फ्यूचर कोई और उस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करे, कोई और क्या, अगर आप भी खुद ही यूज़ करें और आप चाहते हो उसमें मैं कुछ अलग फंक्शनैलिटी डालना चाहता हूँ या अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको यहाँ पे ओवरराइड दे देना है और इस फंक्शन का नाम सेम रखना है। ठीक है, जैसे बेस में जो वर्चुअल फंक्शन है उसका नाम यहाँ पे सेम रखना है, ओवरराइड दे देना है और आपका काम बन जाएगा, आपका फंक्शन जो है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जो बेस कॉन्ट्रैक्ट है उससे ये वाला फंक्शन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान था समझना। और इसमें एक और छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मैंने कॉपी करके रखा है, मैं आपको खाली समझाऊँगा पेस्ट करके। जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया ना draw.io में, तो बेसिकली यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में एक बेस 1 नाम का कॉन्ट्रैक्ट है, एक बेस 2 नाम का कॉन्ट्रैक्ट है। अब जो इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मैंने दोनों को इनहेरिट कर दिया है, बेस 1 को और बेस 2 को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं ओवरराइड कर रहा हूँ ना, तो इस केस में देखो इसने एक FOO नाम का फंक्शन बनाया है बेस 1 में भी और बेस 2 में भी। अब मैं इनहेरिट करूँगा तो यार ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन से फंक्शन को तुम इनहेरिट कर रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ओवरराइड के आगे ना ये जो है ब्रैकेट्स के अंदर दे देना है। अगर मैं अभी खाली ओवरराइड लिख के इसे ऐसे करूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है कंपाइलर। ठीक है, पहले ही एरर थ्रो कर दे रहा है। अगर मैं इसकी जगह खाली एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिखूँ यहाँ पे बेस 1, तो भी मुझे एरर दे रहा है। तो उसको बताना पड़ता है सारे कॉमा दे के, बेसिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में आपके वो है उसमें आपको बताना पड़ता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा था नहीं मुश्किल, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और इतने अच्छे से एग्जांपल के साथ समझाया। तो यार इतना ही था इस वीडियो में गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको वर्चुअल एंड ओवरराइड में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।